अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसार सती और आप देख रहे हैं पाक दुबई टीवी। इमरान खान साहब पे गुजरांवाला में हमला हुआ जिसमें वो ज़ख्मी हुए। इसके अलावा फैसल जावेद ज़ख्मी हुए और दीगर 13 अफराद ज़ख्मी हुए और एक शख्स जाँ बहक हुआ। जो शख्स इस वाक़े में जाँ बहक हुआ, अल्लाह पाक उसके दर्जात को बुलंद करे और उसके बच्चों को और उसके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। ये एक इंतहाई काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत वाक़या है और इस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे सियासतदानों ने जो कि इमरान खान साहब के मुखालफिन हैं, उन्होंने इस वाक़े की मज़म्मत की और इस वाक़े की मज़म्मत करनी चाहिए और इस तरह के वाक़यात को रोकना हम सब पाकिस्तानियों की ज़िम्मेदारी है। इत्तलात के मुताबिक इमरान खान साहब के पाँव को गोली छू के गुजरी है जिसके बायस वो ज़ख्मी हुए और फैसल जावेद के चेहरे को छू कर गोली गुजरी जिसकी वजह से वो माइनर वो इंजर्ड हुए। और इसके अलावा 11 अफराद और हैं जो कि इस वाक़े में ज़ख्मी हुए। वाक़े के फ़ौरन बाद इमरान खान साहब को लाहौर भेज दिया गया शौकत खाना में जहाँ पे उनका इलाज हो रहा है और फैसल जावेद को करीबी हॉस्पिटल से उनको मरहम पट्टी की गई। लेकिन सबसे काबिल अफसोस सीन ये था कि जब बगड़ में जब फायरिंग हुई और लोग ज़ख्मी हुए और उसी हजूम में एक शख्स को गोली लगी जो कि वहाँ पे जाँ बहक हुआ और उन मासूम बच्चों का बाप ज़मीन पे पड़ा था और 3 मासूम बच्चे बाबा बाबा की आवाज़ें लगाते हुए अपने वालिद के पास खड़े थे। लेकिन वहाँ पे इतने बड़े हजूम और लॉन्ग मार्च में से किसी को ये होश ना आया कि शायद अगर उस शख्स को भी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता तो शायद वो बच्चे यतीम होने से बच जाते, क्योंकि वो एक गरीब था जिसकी वजह से किसी ने उसकी कदर नहीं की। इवन के जो लॉन्ग मार्च के शुरका थे वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि पैदल चल रहे थे कंटेनर्स के साथ साथ और एक हजूम था वहाँ पे। लेकिन जब उस शख्स को गोली लगी तो उसको उधर ही मरने के लिए छोड़ दिया गया और कोई उसकी मदद को ना आया और किसी ने ये ना सोचा कि इसको भी हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए। हो सकता है कि वो जान से ना जाए और मासूम बच्चे यतीम होने से और अपने बाप के साए से महरूम ना हों। इमरान खान साहब एक सियासी लीडर है और पाकिस्तान के आप कह सकते हैं कि इस वक्त सबसे पॉपुलर सियासी लीडर हैं। उन पे ये हमला काबिल मज़म्मत है। लेकिन उसके बाद जो PTI क़यादत की तरफ से मेजर जनरल फैसल शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह का नाम लेके बराह रास्त इन पे इल्ज़ामात लगाए गए, ये भी काबिल मज़म्मत है। आम आवाम को पाक फ़ौज और पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ उकसाया जा रहा है जो कि मज़ीद इंतशार का और अफरा तफरी का बायस बनेगा, जो ना तो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा और ना ही पाकिस्तानी अवाम के हक़ में बेहतर होगा। इस वाक़े की तहकीकात जारी हैं। तहकीकात के बगैर बराह रास्त इस तरह के इल्ज़ामात लगाना इंतहाई काबिल अफसोस है। जबकि जो इब्तदाई तहकीकात हुई हैं उसके मुताबिक जो शख्स जिसने फायरिंग की उसने ये एडमिट किया कि उसने फायरिंग की और उसकी जो इंटेंशंस थी वो इमरान खान साहब पे हमला था, लेकिन उससे चूक हुई और दूसरे लोग ज़ख्मी हुए। वो इसलिए इमरान खान साहब पे उसने हमला किया कि इमरान खान साहब लोगों में नफ़रत फैला रहे हैं और एक तरफ अजान हो रही थी और दूसरी तरफ म्यूज़िक चल रहा था, जिसकी वजह से मैंने उन पे हमला किया और मैंने प्लान किया। और उसने कहा कि इसके पीछे कोई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद PTI की क़यादत पाकिस्तानी इदारों पे और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगा रही है, जबकि इस मामले की तहकीकात अभी होनी है और होने के बाद सामने आएगा कि क्या मुहर्रकात थे और कैसे ये हमला प्लान किया गया। आया कि वो शख्स जिसका बयान मंजर आम पे आया है वो सच कह रहा है या इसके पीछे कोई दूसरे हाथ थे। पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी सियासतदानों को चाहिए कि मज़ीद अफरा तफरी और इंतशार से बाज रहें, क्योंकि जब मुल्क के अंदर इंतशार होता है और लोग एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते हैं, एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, तो बाहर की जो क़ुव्वतें होती हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं और वो इन चीज़ों को हवा देती हैं ताकि अवाम अपने अदारों के ख़िलाफ़
اور پاکستان کے خلاف کھڑی ہو جائے اور پاکستان کے اثاثوں کو اور پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچائے، جو کہ کسی کے حق میں بہتر نہیں ہے، نہ پاکستان کے، نہ پاکستانی عوام، نہ پاکستانی سیاستدانوں کے، اور نہ ہی پاکستان کے اداروں کے۔ لہٰذا مزید انتشار اور افراتفری پھیلانے سے ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ باز رہیں۔ ناظرین جتنا ہی، until the next time، اللہ نگہبان۔